चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, कहता है फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गंगा लिमिटेड। ये हमारे को बच्चों डिटेल दे रखा है। अच्छा, किस चीज का डिटेल है? तो ये डिटेल है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ध्यान से समझिएगा बच्चों, यानी प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट हम लोगों को बहुत इजीली पता चल रहा है, वो है 20,300 रुपए, 20,300 रुपीज बच्चों। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट यानी प्रॉफिट एज पर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता हो गया हम लोगों को। अब देखिए बच्चों, दूसरा रिमार्केबल पॉइंट क्वेश्चन में, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंगली कितना प्रॉफिट है? 19,970। कितना प्रॉफिट है? 19,970 का प्रॉफिट दिख रहा है। कह रहा है रिकॉन्साइल द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको रिकॉन्साइल करना है। अच्छा, पहला मैटर क्या है बच्चों? अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 4,280। बच्चों जरा आप डिफरेंस रिकॉन्साइल कीजिएगा। 4,280 बच्चों क्रेडिट किया गया है, जबकि अगर हम पीएल की तरफ देखें बच्चों तो 4,080, 200 रुपए का डिफरेंस है बच्चों। यानी आपने ज्यादा क्रेडिट किया। अगर आप कॉस्टिंग के नजरिया से देखोगे तो आपने ज्यादा क्रेडिट किया, बट आपके कॉम्पिटिटर ने कम क्रेडिट किया। पहला डिफरेंस बच्चों, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट होता है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड वाज टेकन एट 100% ऑफ वेजेस। अच्छा, ये वेजेस का 100% ले रहा है बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड। जबकि आप यहां देखो बच्चों, यहां जो फैक्ट्री ओवरहेड है, मतलब जो वर्क एक्सपेंस है, वो आपको अलग दिख रहा है। यहां देखिए बच्चों, ये फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बच्चों? 12,130 रुपए है बच्चों। और जबकि यहां देखिए बच्चों, वेजेस का 100%। कहने का मतलब कि यहां जो फैक्ट्री ओवरहेड लिया गया है कॉस्ट में, वो लिया गया है बच्चों 10,500 वेजेस के बराबर। तो वेजेस कितना है आपका? 10,500। उतना ही लिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए बच्चों, डिफरेंस आपको साफ झलक रहा है और दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखिएगा। एक और प्रॉब्लम जो सामने नजर आ रहा है वो क्या है? वो ये है बच्चों कि इन कॉस्ट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वेयर टेकन 10 पैसे पर यूनिट, 10 पैसे पर यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। जबकि यहां एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना लिया गया है? 5,340। और यहां बच्चों 10 पैसे पर यूनिट। यानी अगर हम यहां बात करें बच्चों, तो 10 पैसे के हिसाब से अगर हम 5,000 यूनिट का लेते हैं बच्चों, 10 पैसे, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का? 5,000 कितना आ जाएगा बच्चों? 5,000। हाँ, 5,000, सॉरी 50,000 यूनिट इंटू 10 पैसे, 5,000। अच्छा, एक जीरो छूट गया था, ठीक है। 10 पैसे के हिसाब से 5,000। देखिए बच्चों, दूसरा सबसे बड़ा फर्क आपको दिखने लगा है ना? यहां देखिए 5,340 और यहां आ रहा है अपने को 5,000। डिफरेंस तो ऐसे ही दिख रहा है बच्चों। और जबकि अभी तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बाकी है, डिस्काउंट का तो कोई बात ही हम लोग नहीं किए। ये दो तो सामने ऐसे भी झलक रहा है। अच्छा, फिर देखिएगा बच्चों, फर्दर और देखिए, इन कॉस्ट अकाउंटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस वेर टेकन एट 10% ऑफ सेल्स। सेल्स का 10%, तो बच्चों उस हिसाब से तो 7,500 हो गया सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंटिंग में। और जबकि आप यहां देखोगे तो आपको 7,100 दिख रहा है, 400 का डिफरेंस दिख रहा है बच्चों। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन जो आपके सामने रखा गया है बच्चों, और जो कुछ ट्रांजैक्शन है वो आपके सामने नहीं है। लेकिन ये देखिए, आप कुछ हिडन ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं जो जिसकी बात नहीं की गई है क्वेश्चन में। जैसे आप देखो बच्चों, डिस्काउंट, ये देखो आप,
अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये देखो, ये भी तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। नो डाउट बच्चों, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। अब उसके बाद बच्चों, डिप्रिसिएशन भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डिप्रिसिएशन की तरफ फोकस कीजिए बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग में 800 लिया गया है और जबकि फाइनेंस अकाउंटिंग में 1100 लिया गया है। ये रहा बच्चों पूरा क्वेश्चन। एक बार आप लोग सेल्फ क्वेश्चन को देखिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं बनाना। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन को फोकस करो। आइए बच्चों, तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने लगभग देख लिया। अब इसको साइड करते हैं और हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हेडिंग बनाते हैं। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर्मेट बना लेते हैं, कम से कम बिना फॉर्मेट के कैसे होगा। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए, सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हम लोग ले लेंगे। सॉरी, प्रॉफिट एज पर, हाँ, कॉस्ट अकाउंट से शुरू करते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना बच्चों? तो ये हम लोगों को दिख रहा है 19,770 रुपए। क्लियर है बच्चों? ये देखिए 19,770 दिया हुआ था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 19,770 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हम लोगों ने चार्ज कर दिया। अब आते हैं बच्चों वन बाय वन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन उठाते हैं स्टॉक का। देखिए क्या बोलता है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड। मतलब बच्चों मैंने ज्यादा क्रेडिट किया और मेरे कॉम्पिटिटर ने कम क्रेडिट किया। तो सबसे पहले तो हम क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे, माइनस कर देंगे ताकि हम उसके बराबर हो जाए। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बोलिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेस करते हैं। हमने तो ज्यादा वैल्यू कर दिया ना बच्चों अपने बुक में, तो हम लिख देंगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया। अब कैसे बच्चों, तो हमने अपने बुक में लिख दिया 4,280 और जबकि बच्चों मेरे कॉम्पिटिटर के बुक में है ये 4,080। तो कितना ज्यादा है, 200 ज्यादा है, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ आइएगा। ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, अपने बुक में जो वेजेस को लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो टीम है बच्चों, उन्होंने अपने बुक में फैक्ट्री ओवरहेड की जगह कितना फिगर लिखा है, 10,500 रुपए। समझिएगा बच्चों। और जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कितना लिखा है, 12,130। बच्चों उन्होंने हमसे ज्यादा घटाया है। उन्होंने, देखिए अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग कितना 1,630 रुपए आता है। तो बच्चों हमने तो कम डेबिट किया ना, हमको तो कॉम्पिटिटर के बराबर पहुंचना है बच्चों, बस इसी तरह से। तो उन्होंने हमसे ज्यादा घटाया और मैंने कम घटाया है, तो हम भी और घटा देंगे बच्चों। अंडर चार्ज, अंडर चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड, हमने फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज कर दिया ना, किसमें, कॉस्ट बुक में। लाइए पूरा लिख देते हैं। तो अंडर चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। बच्चों तुम अपने बुक की हमेशा बात करना, तुम्हारे बुक में क्या नहीं हुआ पड़ोसी के बुक में मत लिखना। देखो ऐसे कुछ करना है, ठीक है, पहले सीन समझो। करना क्या है तुमको बच्चों, कि फिगर मिलाना है उससे। मतलब अगर तुम कॉस्ट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो तुमको मिलाना है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। इसमें जो हुआ वही मुझे भी करना है, लेकिन हम बात अपनी करेंगे क्योंकि हमने कम चार्ज किया ना। तो अंडर चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड इन
कॉस्ट अकाउंट। अच्छा कितना कम चार्ज किए, देखो बच्चों समझो जरा, अकाउंट्स वाली टीम ने 12,131 रुपए डेबिट किया और हमने सिर्फ 10,500 डेबिट किया, ठीक है। तो मैंने तो कम डेबिट किया बच्चों, कितना कम डेबिट किया, 1630। तो हम और घटा देंगे, और बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके चलिए, उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। फिर देखिए बच्चों, इन कॉस्ट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वे टेकन 10 पैसे। अच्छा मतलब बच्चों कॉस्टिंग में 5,000 लिया गया और जो फाइनेंस की टीम है उन्होंने 5,340 लिया। मतलब बच्चों तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने ज्यादा डेबिट किया और तुमने कम डेबिट किया, तो तुम भी और डेबिट कर दो, सिंपल। तो तुमने क्या गलती कर दिया, तुमने अंडर चार्ज कर दिया, अंडर चार्ज वर्क एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट कितना बच्चों, 5,340 माइनस 5,000 रुपए। तो बच्चों 340 तो हमने कम डेबिट किया है ना, और डेबिट कर देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन में भी सेम स्टोरी था बच्चों, हम लोग डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज किए थे, अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट। कैसे बच्चों, तो देखो मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने 5,340 डेबिट किया और मैंने तो सिर्फ 5,000 घटाया, 300 रुपए कम घटाया बच्चों, और घटा देंगे, सिंपल। सर सर 1100 800 सर। क्या बोले, डेप्रिसिएशन सर 1100 800। डिप्रिसिएशन, सॉरी फिगर ऊपर वाला ही लिख दिए, हाँ ठीक है। तो डिप्रिसिएशन जो था सर मेरा 1100 कॉस्ट के फाइनेंस के बुक में, और हमने तो सिर्फ 800 घटाया, तो 300 का डिफरेंस था वो चार्ज कर दिया। अब आते हैं किसमें सर, तो दो ट्रांजैक्शन छूट गया बच्चों। सबसे पहला तो वो प्रॉफिट ऑन सेल जो क्रेडिट में जोड़ा गया है बच्चों, ये देखो, ये दोनों ट्रांजैक्शन, ये दोनों तो कॉस्ट में नहीं गए ना, ये बच्चों ये दोनों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और डिस्काउंट, ये तो नहीं गए। चलिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, सिंपल ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, चलिए लैंड। तो कितना हुआ भाई, जमीन बेचने पे कितना का प्रॉफिट हुआ, 2,340, 2,340, ठीक है। और डिस्काउंट जो रिसीव किए थे उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ था अपने को, 260। चलिए तो ये हम लोग टोटल कर लेंगे, ये आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। चेक करो तो बच्चों कितना आता है, एक्सपेंस भी तो दिया है। क्या दिया हुआ है बच्चे, सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा सेलिंग एक्सपेंस हम लोग भूल गए क्या, यस यस। सर। जा जा जा। अच्छा सेलिंग एक्सपेंस का क्या मैटर था, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं फिर से।
सेलिंग एक्सपेंस में हम लोग कितना लिखे थे 7500, और मेरे कॉम्पिटिटर ने कितना डेबिट किया 7100। अच्छा, तो मैंने ज्यादा घटा दिया, ठीक है, तो मुझे तो ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलो, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस ओवरचार्ज्ड, ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। हम लोगों ने अपने बुक में ज्यादा लिख दिया था, कितना, कितना बच्चों, 400 रुपए, तो उसको ऐड कर देंगे। लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है? सर परचेज को कंसीडर नहीं कर रहे। नहीं यार, परचेज से क्या मतलब है? चलिए, कोई दिक्कत? बनाइए बच्चों, जल्दी बनाइए। सिखाएंगे सेम क्वेश्चन पे मेमोरेंडम कैसे बनाते हैं, बताते हैं। बहुत इजी है बच्चों, बुक के अकॉर्डिंगली चलिएगा ना तो आपको बहुत टफ लगेगा, आपको लगेगा कोई बहुत भारी चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हम आपको बताते हैं कि मेमोरेंडम बनाकर। 100। चलिए, 20,000 सॉरी 29,600 कितना आया था, 20,300, ठीक है। आइए बच्चों, अब मेमोरेंडम बता रहे हैं, सब लोग सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आइए देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे। देखिए बच्चों, यहां आया प्रॉफिट एज पर, देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट जब भी आएगा बच्चों तो इसको क्रेडिट में लिख देना है, क्योंकि प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है बच्चों मेमोरेंडम, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि आगे आपको बनाना है। तो हम सिंपल लिख दिए बच्चों, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट।
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना भाई, तो 19,770 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हम लोगों का आ गया, हम लोगों ने लिख दिया, सिंपल। ओके, अब देखिए, अब करना क्या है बच्चों कि जितना भी ट्रांजैक्शन जो ऐड हुआ है ये सब क्रेडिट कॉलम में जाते हैं बच्चों, और जितना भी माइनस होता है बच्चों सब डेबिट कॉलम में जाता है। देखिएगा, तो हम क्या करते हैं ना, बस ये लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 200, अंडर चार्ज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 1630, और अंडर चार्ज ऑफ वर्क एक्सपेंस बच्चों 340। ठीक है, ये सब डेबिट होता है बच्चों, क्योंकि माइनस हो रहा है ना बच्चों। डेबिट नॉमिनल नेचर का, डेबिट का मतलब माइनस, नॉमिनल नेचर में क्रेडिट का मतलब प्लस, और ये हो गया 300 हमारा अंडर चार्ज। अब यहां आइए बच्चों, 2340 प्रॉफिट ऑन सेल, 260 डिस्काउंट रिसीव्ड, और सेलिंग एक्सपेंस 400। इसको टोटल करेंगे बच्चों पहले। ठीक है, टोटल कीजिए, तो क्रेडिट साइड चूंकि ज्यादा है तो टोटल कीजिए। 22,770। चलिए 22,770, तो इधर भी हो जाएगा 22,770। जो डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, सॉरी नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। निकालिए, डिफरेंस निकालिए तो कितना आया। वही 20,300। 20,300 लीजिए बच्चों। अगर एग्जाम में मेमोरेंडम आए तो बना दीजिएगा, मतलब सिंपल बच्चों, नया कुछ भी नहीं है। वो हर आइटम जिसको आप ऐड कर रहे थे ना, मतलब जिसको आप ऐड कर रहे थे उन सबको क्रेडिट कर दो, और जिनको जिनको आप माइनस कर रहे थे सबको आप डेबिट कर दो बस। और अगर प्रॉफिट रहे एज पर कॉस्ट अकाउंट में तो क्रेडिट साइड लिखिएगा, और अगर लॉस रहता तो आप यहां लिख देते, अगर लॉस रहता तो आप लिखते नेट लॉस एज पर, सॉरी एज पर कॉस्ट अकाउंट, जो भी होता बच्चों। तो था नहीं तो आपने लिखा नहीं। अब एक आप रिकंसिलेशन ये मेमोरेंडम बना लो तो बच्चों खुद से, फिगर लिख लिख कर, मतलब फिगर तो लिखा हुआ है, ये लाइन लिखकर ओवर वैल्यूएशन। बोलो बच्चों कितने लोगों को दिक्कत है। एकदम सिंपल बच्चों, एकदम सिंपल है। वो हर ट्रांजेक्शन जो लेस हुआ डेबिट कर दो, वो हर ट्रांजेक्शन जो ऐड हुआ क्रेडिट कर दो। अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, देखिएगा बच्चों हम हाईलाइट कर रहे हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आता है तो आपको इसको क्रेडिट करना है, सिंपल क्रेडिट कॉलम में लिखना है। और अगर बच्चों लॉस रहता, अगर मान लीजिए लॉस रहता तो आप इसको डेबिट कॉलम में लिखते, और क्या, बस इतना ही तो है। एक बार ट्राई करो ना बच्चों बनाकर, एग्जाम में आता है इसलिए हम कह रहे हैं। और बहुत बच्चों को ऐसा सारे लगता इनकम को है माइनस क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि वो क्रेडिट है ना बच्चों, जितना डेबिट लेस हो रहा है वो सब डेबिट हो रहा है। फोकस कीजिएगा। देखिए बच्चों, कह रहा है कि नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय कंपनीज कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, कंपनी का कॉस्ट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 1,50,570। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बच्चों 1,50,570 रुपए प्रॉफिट बता रहा है। ओके, और बच्चों जो पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनका प्रॉफिट बता रहा है 80,000। आप देखो बच्चों, दोनों प्रॉफिट में एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है, इसके पीछे आपको लॉजिक दिखेगा। आइएगा, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। कहता है बच्चों की ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में 37,500 डेबिट किया गया, और बच्चों फाइनेंस अकाउंट में 34,660 डेबिट किया गया। देखिएगा बच्चों, कॉस्ट बुक कम घटाता है, नहीं सॉरी ज्यादा घटा रहा है। और बच्चों जो मेरा पड़ोसी है वो कम डेबिट कर रहा है। अच्छा, डेबिट का मतलब यहाँ रेफरेंस से लेस करना। अब सोचो ना बच्चों, आपके पड़ोसी ने कम डेबिट किया, आपने ज्यादा डेबिट किया, कितना ज्यादा डेबिट कर दिया, बोलिए कितना ज्यादा डेबिट कर दिया। 2,840।
2840। तो आप क्या करना चाहिएगा इसको सही करने के लिए? ऐड। बताइए। ऐड। वेरी गुड। तो बच्चों इसका मतलब हम लोग सबसे पहले ऐड करना चाहेंगे 2840 रुपीज। अच्छा, उसके बाद प्रोसीड करते हैं, फिर देखते हैं बच्चों ड्रामा। डायरेक्टर फी नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ बच्चों, कुछ ऐसा हुआ कि फाइनेंस अकाउंट में डायरेक्टर फी डेबिट किया गया 3750 और आपके पड़ोसी ने डेबिट किया नील, सॉरी मतलब आपने डेबिट किया नील। अब बच्चों इसके बराबर आपको भी होना है, तो आप भी क्या करेंगे? आप भी लेस करेंगे ना सर, डेबिट। डेबिट करेंगे तभी तो उसकी इक्वल हो पाइएगा। तो 3750 आप भी डेबिट कर दोगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों कि प्रोविजन, जनरल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अच्छा, फाइनेंस अकाउंट में बच्चों डेबिट किया गया प्रोविजन, ये देखिए कितना, तो 3000 प्रोविजन डेबिट किया गया आपके पड़ोसी के बुक में और आपने कुछ भी नहीं डेबिट किया। अब आप भी इसके बराबर होने के लिए क्या कीजिएगा बताइए जरा, बोलिए बच्चों। लेस। हम भी लेस करेंगे मतलब डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा बच्चों, a new factory a new factory of rupees 60,000 was installed। मशीन होगा लगता है, मिसप्रिंट हो गया, मशीन 60,000 was installed in this year on which depreciation 5% was provided in financial। oh my god, अच्छा ऐसा कुछ है बच्चों। फाइनेंस के बुक की तरफ अगर हम लोग चले ना तो वहां डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 5%। तो बच्चों 5% डेप्रिसिएशन आई थिंक सो 3000 हो जाएगा, है ना? 6 25 30, हाँ 3000 हो जाएगा। अब सोचो बच्चों, कॉस्ट के बुक में कुछ भी नहीं माइनस हुआ है, हम बराबर होने के लिए क्या करना चाहेंगे? लेस कर। लेस करेंगे ना बच्चों, तो हम लोग भी तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट मैटर, ट्रांसफर फी रिसीव्ड अमाउंट टू 140। सोचिए आपके कॉम्पिटिटर ने बुक में ट्रांसफर फी 140 रुपए क्रेडिट किया, आपके बुक में 0 रुपीज क्रेडिट हुआ है। आप बराबर होने के लिए क्या करना चाहिएगा? आप भी तो ऐड करना चाहिएगा 140 रुपीज। बोलिए हाँ या ना? उसके बाद बच्चों इनकम टैक्स। अब देखिए बच्चों, इनकम टैक्स चार्ज, चार्ज का मतलब खर्च है, डेबिट किया गया है। सोचिए बच्चों, आप, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने 45,000 डेबिट कर रखा है, आपने कुछ भी नहीं डेबिट किया, आपने नील डेबिट किया। आपको क्या करना चाहिए कि आप उसके बराबर हो लेस। जाओ। बच्चों लेस, तो आप भी 45,000 को लेस करोगे। बच्चों मेरे पास जगह नहीं है तो हम बगल में शिफ्ट कर जा रहे हैं इधर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंस। वाह क्या बात है बच्चों, फाइनेंस में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और हमारे बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो सोचिए ना क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। जब पड़ोसी ने नहीं लिखा तो हम अपने को भी क्या जरूरत है चेंज करने का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, गुडविल रिटर्न ऑफ। अच्छा, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसने गुडविल राइट ऑफ किया है, कितने का बच्चों? 8,800 का, और आपने अपने बुक में कुछ भी नहीं राइट ऑफ किया, जीरो जीरो। आप भी उसके बराबर होने के लिए क्या करना चाहोगे? माइनस करो, लेस। लेस 8,800। अब हमको लग रहा है कि बहुत बच्चों को शायद समझ में आ रहा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अच्छा बच्चों, 10,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया गया है, ओके। चलिए, और अपने बुक में कुछ भी नहीं राइट ऑफ हुआ है, तो हम लोग भी बराबर होने के लिए क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेस कर देंगे। चलिए, चलिए एक बार ट्राई कीजिए तो बच्चों, आप लोग एक बार अटेम्प्ट लीजिए तो इसको बनाने का बनता है कि नहीं। सब लोग पहले क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार पढ़िए, और जिनके पास नहीं है बोलिए, क्वेश्चन सेंड करते हैं उनके व्हाट्सएप पे। ग्रुप मेरे में एक बार पास है। क्वेश्चन सेंड कर दो तो बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन एक बार ग्रुप में सेंड कर दो। रोशन क्वेश्चन सेंड कर दीजिए।
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिकंसिलेशन। हम लोगों को दो चीजें बनानी है बच्चों, एक पीएल भी बनाना और एक रिकंसिलेशन भी बनाना है। और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कॉस्ट स्टेटमेंट सब कुछ चेक कर लेता है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आइए देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सबको पता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए, तो सीन कुछ ऐसा है बच्चों कि मटेरियल हमारे पास दे रहा है। देखिए बच्चों, मटेरियल कितने का बता रहा है, पढ़िएगा बच्चों, मटेरियल कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में। 37,500। चलिए, 37,500 मटेरियल दिया हुआ है, हम लोगों ने लिख लिया बच्चों। अब इसमें क्या ऐड करना है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा डायरेक्ट वेजेस कितने का है बच्चों, 50,000 का डायरेक्ट वेजेस है। कितना हो गया, प्राइम कॉस्ट 87,500। 87,500। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, कह रहा है कि जो फैक्ट्री एक्सपेंस लगा है वो है 30,000 बच्चों, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है, देखिएगा नीचे एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है बच्चों 50% ऑफ वेजेस, मतलब फैक्ट्री का डिटेल नीचे बताया है बच्चों। हम लोग ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा क्या कह रहा है बच्चों, वेजेस का 50%। तो वेजेस का 50% यानी 50,000 का 50% लोगे तो 25,000 आएगा ना बच्चों, 25,000 आएगा, ऐड कर दिए। तो ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट। क्या हो गया बच्चों, वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट टोटल 1,12,500 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा याद कीजिए बच्चों, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, इसके बाद आपको ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो देखिए ऑफिस का क्या मैटर कह रहा है बच्चों, वर्क कॉस्ट का 10% है ना। देखिए एडिशनल में 1,12,500 का अगर हम 10% लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, निकालिए बच्चों, 11,000, 11,250। हाँ 250। इसको हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट, 1,23,750 हो जाएगा टोटल कॉस्ट। फिर अपने को प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट के बाद क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये आ जाएगा अपने को सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना, अच्छा अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का कोई मैट्रिक बता रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है बच्चों, प्रॉफिट नहीं बता रहा है। सेलिंग प्राइस 1,75,000, तो प्रॉफिट बच्चों अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, निकालिएगा तो डिफरेंस 51,250। लीजिए बच्चों, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अपने को पता हो गया 51,250 रुपीज। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, अब देखिए बच्चों, बगल में ही हम बना देते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना देते हैं, ओके। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम, और पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले मटेरियल पे कितना खर्च हुआ ये लिख देते हैं। मटेरियल,
मटेरियल में कितना खर्च हुआ बच्चों? 37,500 लिख दीजिए। उसके बाद वेजेस, वेजेस पे कितना एक्सपेंस हुआ बच्चों? 50,000। उसके बाद बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस पे कितना खर्च हुआ? 30,000। अच्छा, उसके बाद बच्चों ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना हुआ? 7,500 लीजिए। सेल्स, सेल्स कितने का हुआ बच्चों? 1,75,000। आ गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल निकालिए तो जरा कितना आएगा, चेक कीजिएगा। 1,75,000 ये हो गया और 1,75,000 ये हो गया। बताइएगा बच्चों कितना आएगा? हेलो हेलो, 1,75,000 क्या आएगा? 1,75,000 आएगा प्रॉफिट। बक 1,25,000 50,000 आएगा ना प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब प्रॉफिट देखिएगा थोड़ा, ये आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 51,250 और प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट 50,000। देखिएगा बच्चों, पहला डिफरेंस आप पकड़िएगा। अच्छा, उसके बाद ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, यहां फैक्ट्री ओवरहेड कितना हुआ कॉस्ट में? 25,000 और फाइनेंस में कितना हो रहा है बच्चों? 30,000। लीजिए देखिएगा रिकॉन्सिलेशन का दूसरा फर्क, यहां बच्चों ऑफिस में कितना खर्च गया? 11,200, सॉरी 11,250 और यहां देखिएगा बच्चों 7,500। ये आपको डिफरेंस दिख रहा है बच्चों? यस क्या रिकॉन्सिलेशन आप बना सकते हैं? आपको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट पता है, आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट पता है, तो बच्चों बहुत भारी तो है नहीं। आपको दोनों प्रॉफिट पता है, एज पर कॉस्ट एज पर फाइनेंस, दोनों प्रॉफिट आप जान रहे हो, तो आप ट्राई करोगे तो बन ही जाएगा ना। ट्राई करो एक बार, अटेम्प्ट लो एक बार। ओके, तो चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो विदाउट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, सबसे पहले कह रहा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ। अच्छा बच्चों, मान लो यहां कह दिया, लेकिन अगर एग्जाम में बस बोलेगा रिकल, समझे, अगर एग्जाम में ये नहीं बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइएगा, तो वहां दिमाग थोड़ा खुद चलाना है कि आपको दोनों बनाना पड़ेगा। क्यों? ताकि बच्चों तुम कॉस्ट प्रॉफिट भी जान सको। मुद्दा क्या है बच्चों? तुम कॉस्ट प्रॉफिट भी जान सको और फाइनेंस प्रॉफिट भी जान सको, तो इस बात का ध्यान रखना। आइए, तो अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए, तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लीजिए बच्चों आप लोग। मटेरियल कंज्यूम्ड, अच्छा मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालिएगा, याद है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एम आई ऑडिबल बच्चों, आवाज जा रही है? यस सर। यस सर, 22,500 देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है बच्चों? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चेक कीजिए तो मटेरियल परचेज कितना आ रहा है?
22,500। चलिए 22,500, ठीक है। उसके बाद वेजेस, वेजेस कितना है अपना? 25,000। वेजेस कितना हो गया? 25,000। ये आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। हम मटेरियल सॉरी, हम भी हट करते हैं। प्राइम कॉस्ट, तो डायरेक्ट वेजेस और मटेरियल कंज्यूम जब ऐड करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा अपना? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट कितना हो गया बच्चों? 47,500, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों, हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट है? ट्वेंटी परसेंट। प्राइम कॉस्ट का कितना होगा? 20% बोला है ना बच्चों, तो प्राइम कॉस्ट का 20% निकालिए तो कितना आ जाता है? 9,500। 9,500। वेरी गुड, 9,500। दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारा कितना होता है बच्चों? 57,000। कितना होता है? 57,000। अच्छा, उसके बाद फिर हम ऐड किए फैक्ट सॉरी ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, अच्छा ऑफिस ओवरहेड कितना? तो फैक्ट्री कॉस्ट का 80%। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 57,000। 57,000 का 80% कितना हो जाएगा बच्चों? 45,600। 45,600, ठीक है। 80% बोला है ना? नहीं, 45,600 होगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का ना। ओके, अरे अरे, नहीं नहीं, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का ना बोला है। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का अगर हम 80% निकालेंगे तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट तो हम ओवरहेड को कहते हैं ना। हाँ, ये तो ब्लंडर हो जाता बच्चों, भी पूरा मेहनत बेकार हो जाता ना। ऑन कॉस्ट है बच्चों, ऑन कॉस्ट। चलिए, तो इसका 80% कितना हो गया हमारा? 7,600। 7,600। चलिए, तो इसको ऐड कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग फिनिश गुड्स है क्या? हाँ बच्चों, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, तो इसको ऐड कर लिया जाए। ये कितना हो जाएगा? 64,600। ऐड कर देते हैं बच्चों। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और बच्चों क्लोजिंग लेस होता है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है बच्चों? हाँ, 3,750। लीजिए, तो ये आ गया बच्चों हम लोगों का टोटल कॉस्ट। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो टोटल कॉस्ट ही मान लीजिए। निकालिए बच्चों, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 70,850। चलिए, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? प्रॉफिट कितना परसेंट कह रहा है बच्चों? प्रॉफिट जो है 20%। नहीं, सेलिंग प्राइस वाज फिक्स्ड एट 20% अबव कॉस्ट। अच्छा, मतलब प्रॉफिट 20% है, ठीक है। लीजिए, तो हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट बच्चों। अच्छा, प्रॉफिट कितना परसेंट? 20%। 70,850 का 20%, ठीक है। कितना होता है बच्चों? 14,170। ये आ गया आपको सेल प्राइस। कितना हो जाएगा बच्चों? 85,020 रुपीज, है ना? 20 ना होगा? हाँ, बोलिए बच्चों।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग 12 नंबर में है बच्चों, गड़बड़ मत कीजिएगा। बताइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ? नो। चलिए बच्चों, क्या बगल में हम लोग एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लें खुद के लिए, ताकि थोड़ा सा हम लोग का काम आसान हो जाए? आइए बगल में बना लेते हैं, हम दोनों को भी ले आएंगे स्क्रीन पर, ठीक है, परेशान मत हो, ताकि कंपैरिजन कर पाएंगे। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा रफ फॉर्मेट से बता दे रहे हैं, प्लीज आप लोग ना फेयर से अच्छे से बनाना, स्केल वगैरह से, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले बच्चों मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना दिया हुआ था बच्चों? 5000 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद परचेज कितना था, रॉ मटेरियल का परचेज कितना था, देखिए बच्चों 20,000 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद बच्चों ओपनिंग फिनिश गुड्स भी तो था, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग सब डेबिट होगा ना बच्चों, 10,000 लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा यहाँ देखिए बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी तो था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख देते हैं पहले बच्चों, नहीं तो फिर कहीं ना भूल जाए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है बच्चों? तो 2500 क्लोजिंग है अपना, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी तो है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना था बच्चों? 3750, ओके। और सेल्स कितना दिया हुआ था बच्चों? सेल्स अभी कितना लाए थे हम लोग? 85,020 रुपीज। चलिए सेल्स तो लिख दिए, अब आते हैं बाकी चीजों पर। वेजेस, वेजेस कितना चार्ज किया था हम लोगों ने? 25,000, वेजेस यहां भी हो गया 25,000। उसके बाद देखिएगा बच्चों एक एक्चुअल वर्क एक्सपेंस की बात हो रही थी। वर्क एक्सपेंस मतलब जिसको आप वर्क ओवरहेड बोलते हो, तो यहाँ कितना लगा था? 10,000 लगा था ना, पीएल में 10,000 लगा था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा बच्चों, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दीजिएगा। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है बच्चों? 6,875 ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब देखिए बच्चों ये तो कॉलम ज्यादा है, तो 85,020 प्लस 2,500 यानी 87,020, सॉरी 87,020 और प्लस 3,750, तो 91,270 ये हो गया अपना, ये भी हो जाएगा 91,270। देखिए तो बच्चों पीएल का बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, निकालिए तो। सर ये 2 ऑफिस एक्सपेंस 6875 कहाँ से लाए सर? क्वेश्चन पढ़िए ना, इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन डाल दीजिए ग्रुप में बच्चों। ये कितना बताए, फिर से बताना गौरव। 14,395। चलिए, यानी अब देखिए बच्चों, अब कंपेयर करना शुरू करते हैं। और देखो बच्चों जो लोग सोच रहे हो सर क्यों लिखे वर्क एक्सपेंस, क्वेश्चन के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, वहीं से ना लिखा है। लीजिए बच्चों दोनों को स्क्रीन पर लाते हैं, देखिए ताकि कंपैरिजन किया जा सके। ओके, कुछ ज्यादा छोटा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लिखते समय जूम करना। अब देखो बच्चों जरा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा कंपैरिजन की तरफ आइएगा तो आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है। आइए सबसे पहला डिफरेंस देखिए बच्चों, फैक्ट्री एक्सपेंस। ये आपने फैक्ट्री एक्सपेंस कितना यहां लिखा? 10,000 ना, ये देखिए बच्चों। और यहां देखिए बच्चों पहला डिफरेंस,
अच्छा, इसका प्रॉफिट देखिए बच्चों, कॉस्ट का प्रॉफिट 14,170 और इसका प्रॉफिट देखिए बच्चों, ये देखिए दोनों के बीच एक फर्क देखिए जो रिकंसिलेशन क्रिएट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज देखिएगा बच्चों, आपका ऑफिस का एक्सपेंस कॉस्ट में आया 7,600 आया है ना, और देखिए बच्चों यहां देखिए, इसका देखिए, ये देखिए बच्चों, दिख रहा है बच्चों, आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, Yes, sir. रिकॉन्सिलेशन का वजह दिख रहा है। चलिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन बनाइए और 10 मिनट का ब्रेक देंगे आप लोग को। चलिए तेरा सेम है सर, वैसा ही। वैसा ही है, कोई नहीं, एक बार अटेम्प्ट ले लेते हैं सब लोग मिलकर साथ में, क्या दिक्कत है, ठीक है, कलेक्टिवली हम लोग मिलकर एक बार बना लेंगे। और ऐसे 14 नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिएगा आप लोग, 14 नंबर प्रैक्टिकल, ठीक है। आइए 13 को एक साथ बनाते हैं, आइए एक साथ डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट जल्दी हो जाता है। आइए चलिए बच्चों, तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 है। आइए चलो सब लोग बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो। तो डिटेल बच्चों हम लोग को कह रहा है पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, आ जाओ बच्चों। सबसे पहले तुम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड निकालो फटाफट, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मटेरियल कंज्यूम निकालो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों ओपनिंग है 36, परचेज है 2,16,000 और क्लोजिंग है आपका 54। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो गया बच्चों, बताइए तो। मटेरियल, 1,98,000। चलिए 1,98,000 मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, वेरी गुड। वेजेस कितना दिया हुआ है, वेजेस 90,000, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अच्छा प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, 2,88,000 प्राइम कॉस्ट हो गया। अच्छा ऐड करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड। आइए बच्चों, तो फैक्ट्री ओवरहेड की कहानी क्या है बच्चों, कहता है कि वेजेस का 20%, वेजेस का 20%, तो 90,000 का 20% हम लोग ले लेते हैं, ये आ जाएगा लगभग हमारा 18,000। चलो तो ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट कितना आ गया बच्चों, 3,06,000 रुपए हमारे वर्क कॉस्ट आ गए। ओके चलिए फिर हम ऐड कर देंगे इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना बच्चों। तो ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देते हैं। ऑफिस ओवरहेड कितना बोल रहा है बच्चों, वर्क कॉस्ट का 10%। वर्क कॉस्ट कितना आ गया, 3,06,000 का 10%। तो बच्चों उस हिसाब से ये हो जाता है 30,600। तो ये आ गया बच्चों अपना सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी बच्चों 3,36,600 हो जाएगा हमारा सीओपी। ऐड कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस कर लेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। चलिए तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है, 72,000 रुपए, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है 18,000 रुपए। चलिए ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, 3,90,600।
यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब अपने को चाहिए बच्चों प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट बता रहा है क्या, कुछ चेक करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, प्रॉफिट सेलिंग कॉस्ट का 20%। अच्छा आ जाओ एक बार हम रिपीट करते हैं बच्चों। आपको याद है मैंने ऐसा बहुत बार आपको पढ़ाया है कि हम टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आता है। मान लो बच्चों प्रॉफिट कहता है कि 20% है, किसका? सेल्स का। और सेल्स मुझे पता नहीं है, तो सेल्स हम 100% ले लेंगे, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 80%। ये स्टेटमेंट आपको याद है? ये मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। याद है बच्चों? अवनीश, गौरव, सुधी, मनाली, यस ऐसा सर, याद यस है? सर, याद है। याद है? ओके चलिए। तो ये हो गया हमारा सेल्स। चलिए, तो प्रॉफिट तो मिल गया। अच्छा सॉरी, प्रॉफिट मिला का है, निकालना पड़ेगा ना। टोटल कॉस्ट का 20%, जो कि अपने आप में 80% है। तो टोटल कॉस्ट का 20% निकाल लो, जो अपने आप में 80% है, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। निकालिए बच्चों, प्रॉफिट क्या आ रहा है? $97,650। ठीक है, 97,650 हो गया प्रॉफिट बच्चों। कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4,88,250 रुपीज। लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर। खूबसू, यहां तक भी आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए, अब क्या प्रॉब्लम है? चलो, तो बच्चों हम लोग एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। बच्चों जैसा कि तुम जानते हो, वापस से हम यही गंदा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग स्केल का यूज करना प्लीज। लो, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, रफली ही हम बताएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग अपना ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे बच्चों। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ है? 36,000 दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने मटेरियल कितने का परचेज किया था? बोलिएगा बच्चों, बोलिएगा कितने का परचेज किया था? 16,000। 2,16,000। ओके। अच्छा, ओपनिंग फिनिश गुड्स भी था ना? 72,000। 72,000 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, वेजेस भी लगा है क्या? 90,000। वेजेस 90,000। वेरी गुड, वेजेस का 90,000। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना लगा है? पीएल का बताइएगा। पीएल का आपको एडिशनल में लिखा हुआ है 12,000। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंस कितना लगा है? 36,000। 36,000। 36,000। आइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का? 54,000 था ना शायद? 54,000 था, 54। और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का? 18,000। फिनिश गुड्स का 18,000। चलो, सेल्स, सेल्स कितना था? 4,88,250 है ना? लो बुआ, इसको टोटल करो और बताओ कि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट कितना आ रहा है।
अब तुम बोलोगे कि सर ये फिगर अब कहां से लिखे? बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा। कितना आया बच्चों? आप लोगों ने बताया नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना आया? 98,250 सर। चलिए 98,250, 98,250। अब आइए बच्चों जरा इसको कंपेयर करते हैं। देखिए दोनों को एक साथ स्क्रीन पर लाकर और हम लोग एक फर्क को ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों देखना, जरा ध्यान देना, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही दिख गया, ये प्रॉफिट अलग, ये प्रॉफिट अलग। लो बच्चों, इसको क्या हो गया बच्चों? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। ठीक है। सर्कल कहां हुआ है? नेट प्रॉफिट में कि नेट प्रॉफिट के बाहर? नेट प्रॉफिट के बाद। है ना? टेक्निकल एरर आने लगा। ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद देखिएगा बच्चों, ऑफिस ओवरहेड मैच कीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ ऑफिस ओवरहेड अपना 30,600 हुआ है, और इसमें देखिएगा बच्चों, इसका ओवरहेड देखिए बच्चों अलग, और इसका फैक्ट्री अलग। उसके बाद देखिएगा बच्चों, आपको फैक्ट्री भी दिखेगा, यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस अलग, यहाँ ऑफिस अलग, है ना बच्चों? ये देखिए ऑफिस एक्सपेंस अलग दिख रहा है, फैक्ट्री देखिए बच्चों, यहाँ 18,000 और यहाँ आपका कितना हो जा रहा है 12,000। तो ये आपको टोटल 3 डिफरेंसेस दिख रहा है। बच्चों ये मार्क नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल एरर दिख रहा है बार बार, एक बार हमको बंद करना पड़ेगा आपको। आप लिख लो, फिर हम एक बार बंद करके वापस स्टार्ट करेंगे। आप पहले इसको बनाइए, ध्यान दिए बच्चों, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आप टेंडर भी बना सकते हो, ये चैप्टर भी बना सकते हो। इसलिए देख रहे थे हम टेंडर पे बार बार फोकस कर रहे थे कि बच्चों ध्यान से उस पर थोड़ा वर्कआउट करो, इसीलिए। सब लोग बुक ओपन कीजिए, और अभी हम लोग को बनाना है इलस्ट्रेशन 9, सॉरी 11 नंबर बच्चों, इलस्ट्रेशन 11। सब लोग आइएगा, इलस्ट्रेशन 11, इसको मार्क कीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कीजिए। चलिए इलस्ट्रेशन 11 को सॉल्व कीजिए तो सब लोग। बच्चों आवाज जा रही है? चलिए Yes, sir. इलस्ट्रेशन 11 को सॉल्व कीजिए सब लोग। 11 नंबर इलस्ट्रेशन को वीवीआई मार्क कर दीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। नहीं कॉस्ट में जीरो क्यों दिखाइएगा बाबू? आपका जो क्योंकि कॉस्ट सर बच गया है ना, 100 यूनिट सेल नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो तो क्लोजिंग है ना, उसका पर यूनिट तो आपको मिल जाएगा इसके कारण। यस क्या सर। बोलते हैं, जो आप सीओपी लाए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाए होंगे, तो वहां से तो आपको रेट पर यूनिट पता हो ही जाएगा, 22 रुपया, है ना? 8 रुपया सीधा प्रॉफिट आ गया है सर, पूरा 30 हो हाँ गया। ठीक है। ठीक है सर। चलिए बच्चों, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको कंप्लीट कर कर रखना है सबको। ओके, बनाना है, बनाइएगा तब सीखिएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि बनाइएगा तभी प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज फिर मुश्किल है। आई बात समझ में? ओके, चलिए बच्चों इतना कंप्लीट किया जाए।